ट्वेल्थ भौतिक विज्ञान के छात्रों, अभी हम पहले वीडियो में एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो उस वीडियो में अधूरी रह गई थी, पेज छोटा था वो। अब हम उस वीडियो का शेष भाग पढ़ रहे हैं, उस आर्टिकल का शेष भाग पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। तो हम क्या ज्ञात करनी है? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हमने ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होगा। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमने इसके अलग अलग पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स अलग अलग ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लें बेलन के वृत्तीय सिरे 1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसको नाम दे दिया मैंने phi p, क्योंकि बिंदु P है और माना हमने उस सिरे पर, तो इसका नाम क्या कर दिया ना phi p। बराबर हो गया समाकलन वेक्टर E डॉट dA, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA हो गया। ठीक है, जब वेक्टर लगा होता है तो डॉट पढ़ा जाता है, डॉट गुणा हो गई। और डॉट गुणा का सूत्र जानते हैं हम, जैसे पढ़ाया 11वें में हमने, A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है। तो इसलिए ये हो गया समाकलन E इंटू DA इंटू cos थीटा। अब ये इंटू हो गया, अब डॉट नहीं कहेंगे इसे। ठीक है, अब हम चित्र में देख रहे हैं E तथा DA के बीच का कोण शून्य है। वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच का कोण कितना है? शून्य है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, तो उनके बीच का कोण कितना हो गया? शून्य। तो हो गया phi p बराबर हो गया समाकलन E इंटू DA इंटू cos 0। अब cos 0 का मान जानते हैं 1 हो गया, 1 होता है, तो ये हो गया समाकलन E इंटू DA हो गया। अब E जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वृत्तीय सिरे के हर बिंदु की प्लेट से दूरी एक समान है। इसका मतलब हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक समान होगा वृत्तीय सिरे के। तो इसका मतलब E का मान नियत हो गया, तो नियत जो है समाकलन से बाहर आ जाएगा और ये हो गया E समाकलन DA। DA जो है वो वृत्तीय सिरे के एक सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल है या अल्पांश का क्षेत्रफल है, और जब समाकलन हो गया तो इसका मतलब पूरे वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल हो गया। और पूरे वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल A है। बेलन के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? कैपिटल A है। तो ये phi p बराबर हो गया E इंटू A, E इंटू A। ये वृत्तीय सिरे 1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया। इसी प्रकार बेलन के वृत्तीय सिरे 2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi q बराबर भी E इंटू A रहेगा। इसी प्रकार रहेगा जैसे हमने निकाला, ऐसे रहेगा उसका भी, क्योंकि वहां भी E और DA के बीच का कोण शून्य है। तो phi q बराबर भी इतना ही रहेगा, E इंटू A। अब हम निकाल लें बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जो वक्र सतह होती है, वक्र पृष्ठ होता है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लें। तो इसको नाम दे दिया हमने phi r दे दिया, क्योंकि हमने बेलन के वक्र पृष्ठ पर बिंदु R माना है। चित्र में देख लीजिएगा। तो यहां का phi r बराबर हो गया समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। अभी हो जाएगा समाकलन E इंटू DA इंटू cos थीटा। अब थीटा कोण हो गया। बिंदु R पर देखें हम तो E तथा DA के बीच का कोण, वेक्टर E तथा वेक्टर DA के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो यहां पर माना जाएगा phi r बराबर हो गया समाकलन E इंटू DA इंटू cos 90। और cos 90 का मान जानते हैं हम 0 हो गया, तो 0 से गुणा करने के बाद सबको 0 आ गया। इसका मतलब phi r बराबर 0 आ गया। इसका मतलब बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला, जो बेलन का वक्र पृष्ठ है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो आ गया वो शून्य आ गया। ठीक है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? phi E बराबर हो जाएगा phi p जमा phi q जमा phi r। तीनों वाले जुड़ जाएंगे, एक वृत्तीय सिरे का, दूसरे वृत्तीय सिरे का और बेलन के वक्र पृष्ठ का। तो ये हो गया E इंटू A जमा E इंटू A जमा 0। इनके मान रख दिए हमने। तो phi E बराबर आ गया 2EA आ गया। phi E बराबर जो आ गया 2E इंटू A आ गया, अर्थात बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो आया वो 2E इंटू A आ गया। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। अब हम गॉस प्रमेय के अनुसार ज्ञात कर रहे हैं, यही चीज गॉस प्रमेय के द्वारा ज्ञात कर रहे हैं। अब गॉस प्रमेय के अनुसार या गाउस प्रमेय के अनुसार बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi E बराबर जो आ जाएगा
उसका सूत्र होता है बेलन के भीतर का आवेश या गॉसियन पृष्ठ के भीतर का कुल आवेश बटे एप्सिलॉन जीरो। हमने बेलन के भीतर का आवेश ज्ञात करना है जितना बेलन ने आवेश घेर रखा है कहां, पृष्ठ पर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था भी एकांक क्षेत्रफल का आवेश जो है वो सिग्मा है और बेलन के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो बेलन ने जितना आवेश घेर रखा है या बेलन के अंदर जितना आवेश पड़ रहा है वो सिग्मा इंटू ए आ गया। कैसे हो गया, एकांक क्षेत्रफल का आवेश गुणा क्षेत्रफल, तो सिग्मा इंटू ए आ गया। तो सिग्मा इंटू ए जो आ गया वो बेलन के वृत्तीय सिरे द्वारा या बेलन के द्वारा घिरा आवेश आ गया बटे कितना आ गया, एप्सिलॉन जीरो। ये समीकरण नंबर कितनी आ गई, 2। तो समीकरण 1 व 2 से हो गया, दोनों को बराबर रख दिया हमने। 2e इंटू ए बराबर हो गया सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन जीरो। ये 2a बटे में चला जाएगा, a से a कट जाएगा, तो e बराबर हो गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो। तो ये इस आर्टिकल का जवाब आया पूरा कि बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो होगी, जहां E बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, सिग्मा जो हो गया वो प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व हो गया और एप्सिलॉन जीरो जो हो गई वो निर्वात की वैद्युतशीलता हो गई। तो इस तरीके से फॉर्मूला हो गया E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो।